हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे एमीन्स की बेसिसिटी का ऑर्डर डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इनकी बेसिसिटी से एक क्वेश्चन आपका 100% यूपी पीजीटी या कोई सा भी पीजीटी का एग्जाम हो 100% आपको मिलेगा। इनकी बेसिसिटी की मैं दो वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो में बनाऊंगा आपको एलिफेटिक एमीन्स की, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे एलिफेटिक एमीन्स की। हालांकि एलिफेटिक एमीन्स तो कुछ हद तक बच्चे कर लेते हैं, 60-70% इसको कर लेते हैं। 70% स्टूडेंट्स क्या होते हैं, 70 to 80% स्टूडेंट्स करेक्ट होते हैं, सही होते हैं इसको करने में। लेकिन जो एरोमेटिक एमीन्स की बेसिसिटी है, एरोमेटिक एमीन्स की जो बेसिसिटी है, इसको करने में 70 से 80% स्टूडेंट्स गलत होते हैं, गलत करते हैं। और ये मैं आंकड़ा कम ही बता रहा हूँ, लगभग 90 से 95% जो अभ्यर्थी होते हैं वो इसको गलत ही करते हैं, गलत ही करते हैं। तो आप ये जरूर ध्यान रखें, ये वाली वीडियो जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको बेसिसिटी अगर समझनी है तो स्टार्टिंग में आपको ये तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एमीन्स होती ही कितनी तरह की हैं। देखिए, एमीन्स दो तरह की हैं आपकी, अभी मैं आपको बता भी चुका हूँ। एक तो बता चुका हूँ आपको एलिफेटिक, और दूसरी मैं बता चुका हूँ आपको एरोमेटिक। अब एलिफेटिक एमीन्स भी क्या होती हैं, देखो। एमीन्स जनरली होती है जिसमें कार्बन की चेन के साथ NH2 आ जाता है। कार्बन की चेन के साथ कौन सा ग्रुप आता है, NH2। ये तीन तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो प्राइमरी होती है ये NH2, और सेकेंडरी एमीन्स जो होती है वो ये होती है जिसमें नाइट्रोजन के साथ दो ग्रुप लगे होते हैं, और टर्सरी होती है जिसमें नाइट्रोजन के साथ तीन ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो गया, ये हो गया आपका। ठीक है ना, और सेकेंडरी एमीन में आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका। ठीक है, और टर्सरी एमीन में आपका मान लेते हैं क्या हो जाता है, ये हो जाता है। कोई भी ग्रुप हो सकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एरोमेटिक में क्या होगा, यहाँ पर बेंजीन आ जाएगी। अगर एक बेंजीन है तो प्राइमरी एमीन होगी, और अगर वहाँ पर दो बेंजीन है तो वो आपकी कौन सी एमीन होगी, सेकेंडरी एमीन होगी। जगह कम है तो मैं C6H5 लिख देता हूँ। और टर्सरी होगी तो हमारे पास तीन बेंजीन यहाँ पर अटैच होंगी, C6H5। इनका थोड़ा IUPAC नेम भी आप कर लेना, आसान होता है। ठीक है ना, जैसे एन मिथाइल इथेनम मिथेनमाइन, इसको क्या पढ़ देंगे हम, हालांकि ये आपने पढ़ रखा है एन मिथाइल मिथेनमाइन। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मेरा मकसद ये नहीं है आपको बताना, वो ऑलरेडी आप जानते ही हैं। अब सबसे पहले मैं अमोनिया को कंपेयर करके चल रहा हूँ एलिफेटिक एमीन से। देखिए, आपके पास कार्बन की चेन के साथ अगर कोई सी भी एमीन हो, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी, और आपके पास वहां पर अमोनिया हो, तो हमने इन दोनों में बताना मोर बेसिक कौन है। क्या हमने बताना, बेसिक कैरेक्टर बताना। अब ये बेसिक है क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, और जो लोन पेयर अपना आसानी से डोनेट कर देता है वो बेस कहलाता है। और हमें पता है कि जो कार्बन की चेन जो होती है, ये आपकी क्या करती है, कौन सा इफेक्ट शो करती है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर बढ़ा देगा, और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट कर देगा। तो ये क्या हो गई, आपकी मोर बेसिक हो गई। क्या हो गई, मोर बेसिक हो गई। मतलब अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं, RNH2 इज मोर बेसिक देन NH3, ये तो क्या हो गया, बेसिक। और आप PKB के टर्म में लिख सकते हो। PKB जो है वो RNH2 का कम है देन NH3। PKB कम का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेस, याद रखेंगे। ठीक है ना, कम कम, लेस लेस, PKB का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये याद रखेंगे आप। ठीक है ना, तो हमारे पास ये क्या हो गया, RNH2 क्या है, मोर बेसिक है देन अमोनिया, क्योंकि वो अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट कर सकता है। आर ग्रुप है, यहाँ ऐसा कोई आर ग्रुप है नहीं, तो इसका मतलब इसका लेस PKB होगा, और NH3 का PKB क्या होगा, मोर होगा। इसका मतलब ये लेस बेसिक होगी, इसका PKB लेस है, इसका मतलब ये क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बेस होगी। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक अमीन्स और अमोनिया की। अब एरोमेटिक अमीन में आ गई यहाँ पर हमारे पास बेंजीन, कॉमन नेम होता है इसका एनिलीन, आपको पता है, बच्चे हैं नहीं। तो अब यहाँ पर बेंजीन क्या करेगा, -R इफेक्ट। -R इफेक्ट मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब लोन पेयर अगर ये ले लेगा तो इसके पास लोन पेयर अवेलेबल नहीं है आसानी से डोनेट करने के लिए, जबकि अमोनिया में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो इसके लोन पेयर को कहीं पर ले जाए, इसलिए अब ये मोर बेसिक होगी। मतलब कंक्लूजन क्या निकला, अमोनिया मोर बेसिक होती है देन एरोमेटिक। तो लेस PKB किसका होगा, लेस PKB जो होगा वो किसका होगा, अमोनिया का होगा। इसका मतलब ये क्या होगी, मोर बेस होगी। ये बात आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो ये तो समझ में आ जाता है। अब बात करते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक की। ये तो ये वाली बात भी आपको सिंपल सी बात है, RNH2 और बेंजीन में आपका कौन मोर बेसिक होगा, सिंपल सी बात है। ये भी कोई नई बात नहीं है, यहाँ तक तो सभी बच्चे कर लेते हैं, 100 के 100% बच्चे कर लेते हैं। भाई इसके पास +I इफेक्ट है, और +I इफेक्ट होने की वजह से क्या कर सकता है, अपना लोन पेयर को
आसानी से डोनेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस आ गया, माइनस आर इफेक्ट है इसका प्लस आर ही है। कभी सोचे कि मैं माइनस आर इसका बता रहा हूँ, नहीं, मैं बेंजीन का बता रहा हूँ। तो ये लोन पेयर आसानी से ले लेगा तो रेजोनेंस में चला जाएगा कंजुगेशन में, और ये डोनेट नहीं कर सकता। तो आपकी एलिफेटिक एमीन क्या होगी, मोर बेसिक। कंक्लूजन क्या निकला, एलिफेटिक एमीन्स क्या होती है, मोर बेसिक होती है देन अमोनिया, और अमोनिया आपका मोर बेसिक होता है देन एरोमेटिक एमीन, देन एरोमेटिक एमीन। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया, ठीक है ना। डिक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर, डिक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर। तो यहां तक तो आप कर ही लेते हैं। अब आगे जो आते हैं बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं, एलिफेटिक भी कर लेते हैं और इस एरोमेटिक वाले में वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। चलिए अब एलिफेटिक में क्या होता है कि हमारे पास माना मैंने मिथाइल अमीन ले ली प्राइमरी, और मैंने सेकेंडरी अमीन में ले ली डाइमिथाइल अमीन, और टर्सरी अमीन में ले ली मैंने ट्राइमिथाइल अमीन। अब एरोमेटिक ये आपकी वेपर फेज में है, तो यानी कि मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, तो वहां पर एक ही फैक्टर चलता है, इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट के पास के अनुसार जिसके पास जितने ज्यादा ऐसे ग्रुप होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नाइट्रोजन पे लोन पेयर की डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देंगे, वो मोर बेसिक होगा। सेकेंडरी में सिर्फ ऐसे दो ग्रुप हैं जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रही हैं और वो अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर ले। और प्राइमरी में सिर्फ ऐसा एक ही लोन पेयर, एक ही ग्रुप है जो सिर्फ कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो इसलिए कंक्लूजन क्या निकला, टर्सरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। लेकिन अब ये जो है, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एलिफेटिक एमीन्स इन एक्वस फेज। देखिए एलिफेटिक एमीन का जो एक्वस फेज है वो एक फैक्टर के ऊपर नहीं डिपेंड है, वो तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है, दूसरा है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर, दूसरा किसके ऊपर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर है, और तीसरा जो है वो आपका वो है स्टेरिक फैक्टर के ऊपर है, स्टेरिक फैक्टर के ऊपर है। इन तीन के बेस पे ही आप एक्वस फेज में बेसिसिटी निकाल सकते हो एलिफेटिक एमीन के, अदरवाइज आपसे ये नहीं होगा, पक्का क्वेश्चन गलत करके ही आप आएंगे। तो अब मैं तीनों फैक्टर आपको एक एक करके समझाऊंगा, फिर हम ओवरऑल कंक्लूजन निकालेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट देखो मैं आपको समझा के आ चुका पीछे, क्या बताया मैंने कि टर्सरी मोर बेसिक होता है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, क्योंकि टर्सरी में तीन ग्रुप होते हैं, वो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट कर देगा। सेकेंडरी में दो ही होंगे तो इसको थोड़ी मुश्किल होगी, प्राइमरी में तो बस एक ही होगा तो इसको बहुत ही मुश्किल होगी। तो जो लोन पेयर आसानी से डोनेट कर देगा वो क्या होगा, मोर बेसिक होगा। तो ये ऑर्डर मैं आपको बता चुका, टर्सरी सेकेंडरी देन प्राइमरी जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे ऑर्डर है, ओवरऑल नहीं है। ओवरऑल तो मैं आपको यहाँ लिख के बताऊंगा। अब बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। देखिए माना मेरे पास जो प्राइमरी अमीन थी ये वाटर में से H ले लेती है जिस सॉल्वेंट के अंदर ये है, तो क्या बना दिया इसने RNH3 पॉजिटिव, RNH3 पॉजिटिव। अब जो सेकेंडरी अमीन होगी, ये माना मेरे पास सेकेंडरी अमीन है, इसने भी H पॉजिटिव ले लिए, और जो आपको पता ही है भैया जो H पॉजिटिव ले लेता है वही बेस कहलाता है, तो इसने बना दिया सेकेंडरी अमीन का कार्बोकेटायन। और अगर मैं बात करूं टर्सरी अमीन के कार्बोकेटायन की, तो टर्सरी अमीन के पास यहाँ लिख लेता हूँ मार, थोड़ी सी जगह नीचे कम हो गई है, H पॉजिटिव जब लेगा तो ये R नाइट्रोजन, R R और H। अब आप यहाँ पर मुझे एक बात बता दीजिए, इसके पास कितने ग्रुप हैं, हाइड्रोजन है कि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा H2O के साथ। इसके पास अब तीन हाइड्रोजन आ गए हैं, हालांकि होते तो दो ही, लेकिन एक इसने वाटर से ही ले लिए थे, तो ये तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा स्टेबल है, ये सिर्फ दो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा स्टेबल है, और ये सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल निकला प्राइमरी, यानी कि H पॉजिटिव लेने के बाद भी वो स्टेबल है, उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद आ गया आपका टर्सरी ग्रुप। ठीक है, अब स्टेरिक की बात करते हैं। अब आप मुझे बताओ, लोन पेयर हवा में तो दिया नहीं जाएगा, लोन पेयर देने के लिए इसने अपने ऑर्बिटल को जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उनके साथ ओवरलैप कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बात हमें सोचने की ये आती है कि सेकेंडरी अमीन में दो ग्रुप हैं, ठीक है, और टर्सरी अमीन्स में तीन ग्रुप हैं। टर्सरी अमीन में कितने ग्रुप है, तीन ग्रुप हैं। तो ये तीन ग्रुप जो होंगे, इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा इसको ओवरलैप नहीं करने देने के, जिसके साथ ये अपना लोन पेयर ट्रांसफर करना चाहता है। तो इसमें भी मोर बेसिक कौन बनेगा, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यानी कि प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्सरी। बात समझ में आई कि नहीं आई, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, क्योंकि इसमें क्राउड कम है, सिर्फ एक ही ग्रुप का है, तो ये अपना लोन पेयर आसानी से दे सकता है ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करा के। अब आप इन तीनों फैक्टर को ध्यान से देख लीजिए, 3 2 1, इधर है 1 2 3, इधर भी है 1 2 3। तो अब मुझे एक बात बताइए, प्राइमरी जो है इन दो फैक्टर की वजह से पहले नंबर पे आ रहा है दो केस में,
लेकिन जो पहला हमने इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस किया है उसमें वो चला गया लास्ट पे, जितने नंबर उसके बढ़े थे उतने ही नंबर उसके यहाँ पर कट गए, ठीक है ना। टर्सरी की बात करूं तो मैं सिर्फ वो एक पे टॉप पे है और बचे हुए 3 में वो चला गया बॉटम पे, ठीक है ना, यहाँ नंबर उसके कट गए। लेकिन सेकेंडरी अमीन ने अपनी पोजीशन बरकरार रखी, वो कहीं पे भी अपनी पोजीशन को लूज नहीं किए हुए है, इसलिए सेकेंडरी अमीन्स जो होता है वो मोर बेसिक होता है। अब उसके बाद देखो प्राइमरी अमीन का नंबर आ रहा है, क्योंकि प्राइमरी अमीन जो है वो 2 ग्रुप में क्या है, 2 फैक्टर की वजह से टॉप पे है। तो अब याद रखेंगे अगर ग्रुप है छोटा तो अमीन्स होती है आपकी प्राइमरी मोर बेसिक होती है देन टर्सरी से। लेकिन अगर आपका ग्रुप है बड़ा, तो अगर ग्रुप बड़ा होता है तो वहां जो इंडक्टिव इफेक्ट वाला फैक्टर है वो आपका डोमिनेंट कर जाता है इन 2 फैक्टर पे, कह लो या आप कह लो कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले फैक्टर पे डोमिनेट कर जाता है। यानी कि आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर को आप यहां पर छोड़ दोगे, सिर्फ फिर क्या देखोगे, टर्सरी मोर बेसिक बैठती है किससे, प्राइमरी से। इसलिए आपका जो ऑर्डर हो जाएगा, अगर आपका ग्रुप बड़ा है, याद रखेंगे अगर आपका ग्रुप बड़ा है तो ये ऑर्डर हो जाएगा। मैं एग्जांपल आपको लिख के बता देता हूं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए, अगर मेरे पास ग्रुप मिथाइल ग्रुप है तो मेरे पास जो सेकेंडरी अमीन्स होगी ये मोर बेसिक होगी देन प्राइमरी अमीन, अगर मेरे पास मिथाइल ग्रुप ही होगा। और उसके बाद जो आएगी वो आएगी मेरे पास टर्सरी अमीन आएगी, अगर मेरे पास ग्रुप कौन सा है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अगर मेरे पास ग्रुप बड़ा है, इथाइल ग्रुप जैसा हो गया, तो प्राइमरी तो मतलब सेकेंडरी तो मोर बेसिक आपकी रहनी ही रहनी है, सेकेंडरी तो मोर बेसिक रहेगी, लेकिन इस बार जो मोर बेसिक होगी वो आपकी टर्सरी हो जाएगी। टर्सरी क्यों हो जाएगी, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेट कर रहा है स्टेरिक फैक्टर पर। किस पे डोमिनेट कर रहा है, वो स्टेरिक फैक्टर पर। तो आपकी जो यहां पर कौन सी अमीन आएगी, प्राइमरी अमीन आएगी, वो ऑर्डर आपका कैसे हो जाएगा, वो ऑर्डर आपका कैसा हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास फैक्टर था। तो यहां पर क्या डोमिनेट करा, आई इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है किसके ऊपर, स्टेरिक के ऊपर, या आप कह सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आ गई। और यहां पर कौन सा डोमिनेट कर रहा है फैक्टर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आपका डोमिनेट कर रहा है, प्रभावी है ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसलिए हमारा प्राइमरी क्या है, मोर बेसिक है। तो ये था आपका छोटा सा किसके बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन के बारे में। अब मैं आपको अगली वीडियो जो आएगी मेरी, वो आएगी सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमीन्स की, वो देखना ना भूलें। थैंक यू।